नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। प्रिपरेशन मंत्रा चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं कुणाल किशोर, आपका फिजिक्स टीचर। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन के बारे में जाने थे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में जानेंगे। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। देखो ध्यान से समझना कि इस टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही अभी हम लोग को चलना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। चलो एक छोटा सा रिकैप। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? अरेंजमेंट ऑफ टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। डाइपोल क्या था? चार्ज इनटू डिस्टेंस। और एक्सियल का फॉर्मूला प्रूव कर चुके थे, k इंटू टू पी बाई आर क्यूब। पी यहां पर क्या था? डाइपोल। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या हो गया? डाइपोल का मतलब दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन एट परपेंडिकुलर पोजीशन। ठीक है ना। 90 डिग्री के पोजीशन पर लोग निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका दूसरा नाम होता है ब्रॉड ऑन पोजीशन, BROAD, ब्रॉड ऑन पोजीशन। और एक और था इक्वेटोरियल प्लेन। देखो इसमें मेन कॉन्सेप्ट है डायग्राम को समझना, क्योंकि इसमें वेक्टर के कंपोनेंट का यूज होगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग डाइपोल बनाएंगे, तो ध्यान से देखना। डाइपोल फिगर ही समझ लोगे, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। डाइपोल के लिए दो चार्ज का अरेंजमेंट, -q और +q, दो चार्ज का अरेंजमेंट है। इसका कुछ नाम देते हैं। ठीक है ना। इस पॉइंट को नाम देते हैं A और इस पॉइंट को नाम देते हैं B, और यहां पर एक सेंटर है O। हम लोग को O से मतलब देखो पहला प्रूफ क्या था? एक्सिस पर। अब हम लोग को जो प्रूफ निकालना, O पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। O पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये 90 डिग्री का लाइन है, और ये जो O से जो P का बीच का डिस्टेंस ये आपको R है, ये दिया हुआ है। और A से लेकर B का जो डिस्टेंस है ये आपको 2L, ये भी गिवन है। फिर से डाइपोल क्या है? A और B, -q और +q चार्ज। सारा कॉन्सेप्ट, सारा कंसंट्रेशन इस फिगर को देखिए। फिगर समझ में आ जाएगा तो उसका कहीं भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। A पर माइनस चार्ज है, B पर क्या है? प्लस चार्ज है। और O उसका सेंटर है, मतलब O से अगर B देखेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा? O से अगर B का डिस्टेंस देखोगे तो L, और ये भी क्या हो गया? L हो गया। हम लोग को इस P पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट है क्या? P। ठीक है ना। और इसी पॉइंट पर क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चलो पहले जैसे यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहां से इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां कौन सा चार्ज रखोगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आपको बताया था ना, हमेशा वहां कौन सा चार्ज रखिएगा? +1 कूलम। अब यहां पर वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या करना है आपको? इस प्लस के कारण यहां पर क्या फोर्स होगा, यहां पर क्या फील्ड होगा, और ये माइनस यहां पर क्या करेगा? तो ध्यान से देखना। ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या करेगा? रिपल्सन। तो यहां पर एक फील्ड आएगा जिसको हम E1 बोलते हैं। ठीक है ना। ये रिपल्सन हो गया। और ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसको हम लोग E2 बोलते हैं। ठीक है ना। अभी हम लोग देखो इसका कंपोनेंट नहीं तोड़े, यहां E1 E2 निकल गया। अब E1 E2 के देखो वैल्यू को हम निकालते हैं, E1 हो या E2 हो। अब आप ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है K इंटू Q डिवाइडेड बाई उस चार्ज और स्पी के बीच का डिस्टेंस। अगर ये R है, ये L है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √R² प्लस L²। तो यहां अगर डिस्टेंस स्क्वायर करोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर यहां भी डिस्टेंस निकालोगे तो सेम डिस्टेंस होगा, क्योंकि R और L, तो इसलिए E1 और E2 का मान क्या होगा? सेम होगा। यहां E1 और E2 क्या होगा? सेम। वहां पर देखो याद करो, एक्सियल पोजीशन पर E1 E2 सेम नहीं था। यहां E1 E2 सेम है और दो वेक्टर है। तो हम लोग को मालूम है, अगर दो वेक्टर सेम होता है तो रिजल्टेंट कहां होगा? उसके बीचों बीच होगा। ठीक है ना। अगर दो वेक्टर सेम है तो रिजल्टेंट उसके बीचों बीच कहीं ना कहीं लाइन होगा। तो उसके बीचों बीच लाइन होने का मतलब ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा, मतलब ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। फिर से समझो, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो अगर दो वेक्टर बराबर हो तो रिजल्टेंट इसको बीचों बीच होता है, R का मान उसके बीचों बीच होगा। तो यहां पर दोनों एंगल को थीटा मान लिए। मैथ्स का कॉन्सेप्ट, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा, अल्टरनेट एंगल। और ये थीटा है तो यहां भी ये भी थीटा क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना। अब कंपोनेंट तोड़ना सीखो।
किसी वेक्टर का कंपोनेंट देखो कैसे तोड़ता है, अगर E1 का कंपोनेंट तोड़ेगा तो आपको हम बताए थे वेक्टर में कंपोनेंट के लिए किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना है तो जिसके साथ एंगल बनता है उस लाइन पर क्या लिखना, कॉस थीटा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, E1 कॉस थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन थीटा, E1 साइन थीटा। ठीक है ना, मतलब इस E1 का कंपोनेंट टूट गया। देखो फिगर लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेकिन एकदम आसान है। E1 का दो कंपोनेंट, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। उसी तरह आ जाइए E2 का दो कंपोनेंट, ठीक है ना, E2 का हम लोग दो कंपोनेंट सीखेंगे। E2 का दो कंपोनेंट है, ठीक है ना, E2 के साथ जिसका एंगल बनेगा उस जगह क्या लेंगे, cos। तो यहां लिख सकते हैं E2 cos थीटा, और इधर क्या होगा, E2 sin थीटा। E1 का दो कंपोनेंट और E2 का दो कंपोनेंट आ गया। अब आप अगर यहां ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, तो हम ऑब्जर्व कीजिएगा E1 और E2 सेम है, और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो इस दोनों के कारण फील्ड नहीं निकलेगा। फील्ड नहीं निकलेगा मतलब नेट वैल्यू नहीं निकालेंगे। आप देखिए E1 cos और E2 cos दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अगर हम लोग नेट फील्ड निकालें, अगर नेट निकाले तो दोनों को ऐड करेंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब दोनों को ऐड करने के बाद उसका देखोगे तो लिख सकते हो ना 2E1 cos थीटा, दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि इवन इंटू सेम है। वैल्यू रख दो 2 इंटू के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस आपके पास क्या है, L, और यहां पर क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप देखो तो Q, L और 2 को मिलाकर क्या हो जाएगा, Q इंटू 12। तो E का मान क्या होगा, K का मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 12 क्या होता है, P डिवाइडेड बाई इसका पावर 1 था, और ये क्या है, रूट का मतलब होता है ना 1/2, तो यहां हो जाएगा आर स्क्वायर का एल स्क्वायर पावर 3/2। ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। इसी में अगर R के मान को बहुत बड़ा मानो, L के मान को बहुत छोटा मानो, तो इस L को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो लास्ट जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला याद रखना, E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये हुआ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। याद कीजिए एक्सियल में यहां निकला था 2P बाई आर क्यू, और यहां पर क्या निकला, P बाई आर क्यू। मतलब एक्सियल का मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इस डायग्राम में एक बार फिर से देखो क्या है। सबसे पहले क्या किए, प्लस और प्लस में रिपल्सन, प्लस माइनस में अट्रैक्शन, तो दोनों फील्ड का एक्स कंपोनेंट जो है वो दोनों एक डायरेक्शन में है, और वाई कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है, उल्टा है। तो इस केस में हम लोग को वाई तो खत्म हो गया, तो जो भी निकला एक्स का, और एक्स के मान को ऐड कर दिए। तो अगर फॉर्मूला को दोनों वेक्टर फॉर्म में अगर देखोगे, अगर आप इसको एकदम आराम से देखो, जिसको अगर ये डायग्राम क्लियर समझ आ जाएगा, फिगर में कोई हार्ड नहीं है। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट, और यहां पर आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से ही आपको पूरा वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। देखो यहां पर कंपोनेंट का यूज हो गया, और कंपोनेंट निकालने का एकदम आसान तरीका है, किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो तो जिसके साथ एंगल बनता है उस पर कॉस, और परपेंडिकुलर क्या लेते हैं, साइन, परपेंडिकुलर साइन थीटा, ठीक है ना। तो अगर इसको हम दोनों को एक्सियल और परपेंडिकुलर को एक साथ देखें तो ठीक है ना, फॉर्मूला में माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये पॉइंट है A, और ये पॉइंट है B, और ये है O। अगर हम लोग को यहां पॉइंट होता था P, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुम देखो फिगर के फॉर्म में, ये हो गया E1, इधर हो गया E2, तो E जो नेट होता है वो क्या बताए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P डिवाइडेड बाई आर क्यू, और इसको वेक्टर फॉर्म में याद करना। इसका मतलब क्या हो गया, E और P का डायरेक्शन एक ही तरफ, क्योंकि P किधर होता है, माइनस से प्लस। और अगर हम लोग यहां पर देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना, एक ही फिगर में दोनों फिगर को देखना सीखो, ठीक है ना। यहां भी P है, तो इस पॉइंट से यहां पर क्या होगा, E1,
और इधर क्या होगा E2, ठीक है ना। इसमें नेट E किधर होगा, इस डायरेक्शन में, और यहां पर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई RQ, ठीक है ना। ये हुआ। लेकिन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखोगे, अब देखो इसमें E और P एक ही तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और P एक ही तरफ है। यहां पर देखो P तो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, इसलिए अगर हम अगर वेक्टर लगाएंगे, ठीक है ना, अगर यहां पर हम लोग वेक्टर लगाएं तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन, ठीक है ना। निगेटिव, निगेटिव हमको क्या बताता है, P और E दोनों क्या है, एक दूसरे का रिवर्स है। नेट फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन देखो क्या होगा, वो माइनस से प्लस की तरफ जाना चाहेगा। नेट फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ। देखो इस फिगर में कितना डायग्राम है। एक तो हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एट एक्सियल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एट परपेंडिकुलर, डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है ना। इतना इसमें डायरेक्शन होता है। एंगल आपको इसमें बहुत सारा पूछ सकता है। और अगर मॉड देखोगे, इसको अगर एक्सियल मानो तो E एक्सियल और E परपेंडिकुलर के बीच में अगर हम लोग रिलेशन देखें मॉड के फॉर्म में, ठीक है ना, दोनों में कौन किसका मल्टीप्लीकेशन ध्यान रखना। अगर E परपेंडिकुलर में 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल जाएगा, एक्सियल। मतलब इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो E एक्सियल और E परपेंडिकुलर के बीच का हम लोग रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ग्राफ तो इसमें दोनों से में ग्राफ में कोई चेंज नहीं है। तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल और परपेंडिकुलर पोजीशन में याद रखना है, एकदम फॉर्मूला याद रखना है। इसमें क्या रखना है, सिंपली देखो एकदम याद करना एकदम आसान है, K इंटू 2P बाई RQ, ये हो गया एक्सियल का फॉर्मूला, और K इंटू P बाई RQ ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फॉर्मूला। ये हो गया एक्सियल का और ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ठीक है ना। इसी में बस वो वेक्टर का फॉर्म लिखोगे तो माइनस प्लस के रूप में, और P का मान क्या होता है, Q इंटू 12, ये होता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। तो यहां देखो हम लोग केवल क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीख रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक स्पेस होता है, एक रीजन होता है। मतलब इस दोनों चार्ज के कारण इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, इस दोनों चार्ज के कारण इसके परपेंडिकुलर पर निकला। मतलब इस केस में थीटा 0 डिग्री है, इस केस में थीटा 90 है। एक और निकलता है एट एनी पॉइंट का, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट का। तो वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। यहां तक आप लोग टॉपिक को एक बार अच्छे से रिकैप कर लीजिए, अच्छे से इस वीडियो को ऑब्जर्व कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। कभी भी ये नहीं कि एक टॉपिक को अगर छोड़ के देखोगे तो टॉपिक फिर समझ नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का एक एक कॉन्सेप्ट देखो, डाइपोल से रिलेटेड हम लोग को यहां पर 3 फॉर्मूला को सीखना है। यहां पर ये दोनों क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब हम लोग इसमें सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या, टॉर्क से रिलेटेड, मतलब डाइपोल से रिलेटेड टॉर्क और एट एनी पॉइंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसमें पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कॉन्सेप्ट है। फिर इसमें आएगा आपको गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट, वो भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। एक एक टॉपिक एक ग्राफ और ग्राफ दोनों का सेम होगा, ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।